Welcome student, I am Sarita Bhardwaj. Today we start the new unit from 11th class, that is unit 4th chemical bonding. Firstly student, हमें पता होना चाहिए बॉन्डिंग क्या होता है या फिर बॉन्ड्स क्या होते हैं. तो जब हम बॉन्ड्स को डिफाइन करते हैं तो बॉन्ड्स क्या होती हैं, एक तरह की फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शंस होती हैं जो दो या दो से ज़्यादा एटम्स को होल्ड करके रखती है टुगेदर इन अ फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल और कंपाउंड. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, H2 मॉलिक्यूल, F2, HCl, HF, NH3, कितने सारे मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड वेल नोन हैं जिसमें क्या है, टू और मोर एटम्स दे आर होल्ड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन. और वो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ही क्या कहलाती है, बॉन्डिंग या फिर बॉन्ड. जैसे H2 में क्या होता है, H सिंगल बॉन्ड H, फ्लोरीन में क्या होता है, F सिंगल बॉन्ड F. इन केस ऑफ HCl अगेन सिंगल बॉन्ड, HF में अगेन सिंगल बॉन्ड. अमोनिया के केस में आपके पास क्या होता है, नाइट्रोजन इस तरह से तीन सिंगल बॉन्ड के साथ 3 हाइड्रोजन एटम से जुड़ा होता है विद वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो स्टूडेंट इन सब में जो हमने ये सिंगल लाइन यहाँ पर शो की, ये सभी क्या हैं, बॉन्ड मीन्स फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन. अब स्टूडेंट क्वेश्चन आता है कि वाई डू एटम्स कंबाइंड या वाई डू एटम्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म द मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स. अब स्टूडेंट यहाँ पर सिंपल सा कंसेप्ट है कि एटम्स कंबाइन करते हैं इन ऑर्डर टू गेट द स्टेबिलिटी. और स्टेबिलिटी कब मिलती है एटम को, जब या तो वो क्या चीज़ पूरी करे, अपनी ऑक्टेट को पूरा करे मीन्स लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को, या फिर किसको पूरा करे, डुप्लेट को मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स को. तो जब आपके पास एटम जुड़ते हैं तो वो किसको अचीव करते हैं, स्टेबिलिटी को, आइदर बाय कंप्लीटिंग द ऑक्टेट और डुप्लेट और टू एक्वायर द स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. अब स्टूडेंट जो ये एटॉमिक कॉम्बिनेशन है इसको एक्सप्लेन करने के लिए टाइमली बहुत सारे हमारे पास क्या आते हैं, कंसेप्ट्स आते हैं, थ्योरीज आती हैं. दैट मस्ट बी एक्सप्लेन द आंसर कि वाई द एटम्स कंबाइन टू फॉर्म द मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड. और उसमें जो सबसे वेल नोन और फर्स्ट हमारे पास अप्रोच या कंसेप्ट है दैट इज द कॉसल लुइस अप्रोच. दिस इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग. अब स्टूडेंट इस अप्रोच के अकॉर्डिंग क्या है कि ऑल द एटम्स और एलिमेंट्स have tendency to complete the 8 electron in the outermost shell, and this is also known as the octet rule or rule of 8. क्योंकि लास्ट शेल में जैसे ही 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट. देयरफॉर द नेम गिवन एज द ऑक्टेट रूल या फिर रूल ऑफ 8. बट स्टूडेंट देयर आर सम एक्सेप्शनल केसेस, जैसे आपके पास हाइड्रोजन है या फिर लिथियम है. इनके केस में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता. इनके केस में क्या चीज़ कंप्लीट होती है, देयर इज द कंप्लीशन ऑफ डुप्लेट मींस 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं इनकी वैलेंस शेल के अंदर. फॉर एग्जांपल अगर हम H2 को देखते हैं तो H2 में क्या है, फर्स्ट हाइड्रोजन, सेकेंड हाइड्रोजन एटम, 1 इलेक्ट्रॉन दोनों के पास है, दोनों आपस में शेयर करते हैं और दोनों किस चीज़ को एक्वायर करते हैं, कंप्लीशन ऑफ द डुप्लेट रादर देन द. अगर हम लिथियम क्लोराइड की बात करते हैं तो लिथियम क्लोराइड में हमारे पास क्या है, लिथियम के लास्ट शेल में हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि लिथियम के एटॉमिक नंबर 3, 1s2 2s1 मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1. इन केस ऑफ क्लोरीन हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7. ऐसा क्यों, क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, 2 8 7, तो लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7. तो अब स्टूडेंट यहाँ पर लिथियम इस तरह से शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन इस तरह से शेयर करेगा. तो लिथियम यहाँ पर क्या कंप्लीट कर रहा है, अपना डुप्लेट, और क्लोरीन क्या कंप्लीट कर रहा है यहाँ पर, अपना ऑक्टेट. तो स्टूडेंट हम ये बोल सकते हैं कि दीज आर द एक्सेप्शनल केसेस जिनके केस में ऑक्टेट पूरा ना होकर क्या कंप्लीट हो रहा है, डुप्लेट. और जैसे ही डुप्लेट कंप्लीट हो रहा है वो क्या हो रहे हैं, स्टेबल. तो यहाँ पर क्या फॉलो हो रहा है, देयर इज द रूल ऑफ 2 इंस्टेड ऑफ रूल ऑफ 8. नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट इज द लुइस डॉट स्ट्रक्चर, या हम इनको और भी नाम क्या दे सकते हैं, लुइस सिंबल.
Student, during the chemical bonding, only the outermost shell electron, means the valence electron, take part into the bond formation. So the Lewis represented the valence electron in form of the dot around the symbol of the element, and that representation is known as the Lewis dot structure. For example, student, हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है हाइड्रोजन, हमें पता है इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसके पास इलेक्ट्रॉन भी 1 है, या वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोले वो भी कितना है 1. तो हाइड्रोजन के सराउंडिंग में मैंने एक डॉट को दिखाया, मीन्स दिस इज द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन. ऐसे ही हीलियम 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. इसी तरह से आप किसी भी एलिमेंट का बना सकते हो. लिथियम एटॉमिक नंबर 3 आ जाएगा, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन ओनली 1. ऐसा मैंने क्यों कहा? क्योंकि लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है 2 1, तो लास्ट शेल में कितना है 1. लिथियम के बाद बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4 2 2, तो लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2. तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या होगा? बेरिलियम और इस तरह से 2 डॉट्स. बोरोन के केस में एटॉमिक नंबर 5, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन 2 3, तो लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 3. तो इस तरह से हम क्या दिखा देंगे इसकी सराउंडिंग में 3 डॉट्स. तो इस फॉर्म में जब भी हम किसी स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करेंगे सिंबल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ डॉट, देन इट इज नोन एज द लुईस डॉट स्ट्रक्चर. नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट इज द लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल. तो स्टूडेंट, फर्स्ट लिमिटेशन तो हमारी वही आ जाएगी कि देयर आर सम मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स आर वेल नोन इन विच सेंट्रल एटम इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मीन्स उन कंपाउंड्स के अंदर देयर इज नो एनी कंप्लीशन ऑफ द ऑक्टेट, और फिर भी वो बनते हैं, वेल नोन हैं. तो ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग तो क्या होना चाहिए था? सिर्फ वही कंपाउंड्स वेल नोन होने चाहिए थे जिनमें सेंट्रल एटम या फिर एटम क्या चीज़ पूरा कर रहा है? अपना ऑक्टेट. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, हमारे पास एग्जाम्पल हो सकता है इसका BeF2. अब BeF2 में Be इज द सेंट्रल एलिमेंट, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, B का एटॉमिक नंबर कितना 4, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन 2 2, तो 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है हमारे पास. फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 2 7, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 7. फ्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन मैं इस तरह से क्रॉस की फॉर्म में दिखा रही हूँ स्टूडेंट, ताकि आपको डिस्टिंग्विश रहे वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ फ्लोरीन एंड बेरिलियम. अब स्टूडेंट, यहाँ पर बेरिलियम जो शेयर करेगा वो इन इलेक्ट्रॉन्स को करेगा, तो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करें? ओनली द 4 इलेक्ट्रॉन, बट अकॉर्डिंग टू द ऑक्टेट रूल उसको कितने इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने चाहिए थे 8, तो इट इज़ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. उसके बावजूद आपके पास किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है? BeF2 की. सेकेंडली हमारे पास एग्जाम्पल हो सकता है स्टूडेंट AlCl3. अब इसमें सेंट्रल एलिमेंट हमारे पास कौन है? एल्यूमिनियम, सराउंडेड बाय द 3 क्लोरीन एटम्स. इस तरह से हम सराउंडिंग में दिखा देंगे. एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास स्टूडेंट कितना है 13, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन 2 8 3, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 3, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3. क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है 17, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास 2 8 7, तो लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 7. क्रॉस की फॉर्म में इसको हम यहाँ पर शो कर रहे हैं ईच क्लोरीन के केस में. अगर हम यहाँ एल्यूमिनियम के शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो करते हैं तो सिर्फ कितने हैं 6 इलेक्ट्रॉन. अगेन द एल्यूमिनियम इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल इट इज़ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बाय द 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन उसके बावजूद AlCl3 बनता है. ऐसे ही एक और एग्जाम्पल हो सकता है स्टूडेंट बोरोन ट्राई फ्लोराइड. बोरोन सराउंडेड बाय 3 फ्लोरीन एटम्स. बोरोन का हमारे पास एटॉमिक नंबर 5, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन 2 3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 3 1 2 3. फ्लोरीन में हर एक फ्लोरीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने होंगे 7. अगर हम यहाँ पर बोरोन के शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो करें तो सिर्फ कितने शेयर इलेक्ट्रॉन हैं 6. अगेन इट इज़ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बाय द 2 इलेक्ट्रॉन एंड डजेंट फॉलो द ऑक्टेट रूल. तो ये क्या बन जाती है यहाँ पर? फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ द ऑक्टेट रूल.
सेकेंड लिमिटेशन हमारे पास स्टूडेंट क्या आएगी कि देयर आर सम कंपाउंड्स वेल नोन इन विच सेंट्रल एटम हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब स्टूडेंट ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग तो कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 8, लेकिन कुछ ऐसे भी कंपाउंड है जिसमें सेंट्रल एटम के पास क्या है मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन। जैसे इसमें हम एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं PCl5, SF6, IF7 और बहुत इस तरह के कंपाउंड्स हैं। अगर हम देखते हैं स्टूडेंट यहाँ पर फॉस्फोरस ने कितने बॉन्ड बनाए 5 बॉन्ड विद 5 क्लोरीन एटम्स इस तरह से। ईच बॉन्ड कंटेन्स द 2 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल कितने हो जाएंगे 2 2 2 2 2 मीन्स टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी देयर किसके पास फॉस्फोरस के पास, बट अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट कितने होने चाहिए थे 8। सिमिलरली स्टूडेंट अगर हम बात करते हैं SF6 की, तो सेंट्रल एलिमेंट हमारे पास सल्फर सराउंडेड बाय द 6 फ्लोरीन एटम्स, 6 बॉन्ड हैं, ईच बॉन्ड कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन मीन्स टोटल सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे यहाँ पर 12 and one electron from each of the fluorine atom that is represented by the cross, और ये क्या करेगा इनको शेयर, तो टोटल शेयर करने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे 12। नाउ इन केस ऑफ IF7 आयोडीन इज सराउंडेड बाय द 7 फ्लोरीन एटम्स, इट मीन्स 7 बॉन्ड्स हैं, 7 बॉन्ड्स के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 14, तो अगेन इट शोज मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। थर्ड लिमिटेशन स्टूडेंट हमारे पास क्या बनती है कि जो इनर्ट गैसेज होती हैं उनके पास क्या होता है कंप्लीट ऑक्टेट होता है, दे हैव नो टेंडेंसी टू फॉर्म द फर्दर कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे वेल नोन कंपाउंड्स हमें मिलते हैं किसके जिनोन के और क्रिप्टोन के। जिनोन फॉर्म द फ्लोराइड लाइक XeF2, XeF4, XeF6 and even form the oxide like XeO3, ऑक्सोफ्लोराइड्स भी बनाता है लाइक XeOF2, XeO2F2। तो दिस इज आल्सो द लिमिटेशन ऑफ द ऑक्टेट रूल, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द ऑक्टेट रूल जिसके पास भी ऑक्टेट कंप्लीट होगा वो एलिमेंट और एटम कैसा होगा स्टेबल, लेकिन इनर्ट गैसेस में जिनोन कैसा है ऑक्टेट कंप्लीट होने के बावजूद भी वो क्या करता है कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स बनाता है। ये मैंने यहाँ पर क्या दिया आपको उसके एग्जाम्पल्स, तो ये थर्ड लिमिटेशन। फोर्थ लिमिटेशन स्टूडेंट हमारे पास बनती है कि कुछ कंपाउंड ऐसे नोन हैं जिनके पास क्या होता है ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइक NO। इन केस ऑफ NO स्टूडेंट हमारे पास क्या है एक नाइट्रोजन है और दूसरा क्या है ऑक्सीजन, ये दोनों आपस में किस तरह से कनेक्टेड होते हैं बाय द ट्रिपल बॉन्ड। नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5। अब जो ये 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं इनमें से 3 को उसने यूज़ किया ये 3 बॉन्ड बनाने के लिए, बाकी जो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है वो कैसे बच जाएंगे एज अ लोन पेयर, मीन्स दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर कितना है 8, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन 2, 6 मीन्स इसने कितने इलेक्ट्रॉन को यूटिलाइज किया 3 इलेक्ट्रॉन्स को यूटिलाइज किया टू फॉर्म द 3 बॉन्ड्स विद द नाइट्रोजन, बाकी बचे कितने इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन। अब 3 में से 2 तो पेयर्ड रहेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन कैसा बच जाएगा एज अ ओड इलेक्ट्रॉन। तो अकॉर्डिंग टू द ऑक्टेट रूल देयर इज नो एनी एक्सप्लेनेशन फॉर द ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट द ऑक्टेट रूल एंड इट्स लिमिटेशन। अब जो ऑक्टेट रूल आया था वो कहाँ से आया था फ्रॉम द कोसल-लुईस अप्रोच, तो इट मीन्स देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस ऑफ द कोसल-लुईस। फर्स्ट लिमिटेशन बनती है स्टूडेंट इट कैन नॉट एक्सप्लेन द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, मीन्स वन मॉलिक्यूल इज मोर स्टेबल देन द अदर, इसके बारे में कोसल-लुईस ने कोई हमें कंसेप्ट नहीं बताया। सेकेंडली स्टूडेंट इट कैन नॉट एक्सप्लेन द रिलेटिव एनर्जीज ऑफ द बॉन्ड, मीन्स वाई ट्रिपल बॉन्ड इज मोर स्टेबल देन डबल, डबल इज मोर स्टेबल देन द सिंगल। एंड थर्ड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिमिटेशन
इट कांट एक्सप्लेन द ज्योमेट्री और द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स। मीन स्टूडेंट, आपने अभी ध्यान दिया होगा कि मैंने जब स्ट्रक्चर बनाए, जैसे BeF2 का स्ट्रक्चर बनाया, तो मैंने स्ट्रक्चर को इस तरह से लीनियर रखा था। एल्यूमिनियम क्लोराइड को बनाया तो मैंने स्ट्रक्चर को इस तरह से ट्राइगोनल फॉर्म में बनाया था। PCl5 की बात करते हैं तो उसकी भी एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री मैंने इस तरह से ड्रॉ की थी। तो जो ये ज्योमेट्री थी वो मैंने नेक्स्ट कंसेप्ट को यूज़ करते हुए की, बट देयर इज़ नो एनी कंसेप्ट रिलेटेड टू द शेप एंड ज्योमेट्री इन केस ऑफ द कॉसल लुईस अप्रोच। तो ये इसकी बहुत बड़ी क्या बनती है,